इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। के सैलाब फसलों को खा गया है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। 40 अरब डॉलर का लॉस है वर्ल्ड बैंक के बकौल। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाकी मीडिया ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के द्वारा 2 लाख केजी सोना खरीदा जा रहा है। इसे लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब डिबेट की जा रही है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का मानना है कि हम मुस्लिम बरादर मुल्क की दुहाई कब तक देते रहेंगे, जब आज पूरी दुनिया सिर्फ अमीर देशों से अपने ताल्लुक़ रखना चाहती है। हम तो पहले से ही तबाही झेल रहे थे पैसों को लेकर, अब इस बाढ़ के कारण कई लोग खाने तक को मोहताज हैं। भारत का ये कदम भारत और अरब देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। अन्य मुस्लिम देश भी अब भारत की तरफ देखेंगे व्यापार के लिए। पाकिस्तान का मुस्लिम बरादर मुल्क का कार्ड अब कोई वैल्यू नहीं रखता। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब इसमें एक बड़ी खबर एक और आ रही है, और वो ये है कि इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम गोल्ड खरीदने लगा है। यानी इसको आप कह लें 200 टन गोल्ड फ्रॉम यूएई। इंडिया ने ये ऐलान किया है। अच्छा, इसमें जो उनके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये अनाउंस किया है। तो ये 2 लाख केजी 2 लाख किलोग्राम सोना जो कि यूएई से इंडिया ख़रीदने लगा है, वो इंडिया के अंदर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। यूएई इंडिया को ये एक सहूलत देगा कि उस पर कम से कम टैक्सेस और जो भी इंपोर्ट ड्यूटी और जो भी होता है वो बहुत कम आएगा। तो अब इंडिया जो गोल्ड ख़रीद रहा है वो इसी तरीके से बहुत सस्ते दामों ख़रीद रहा है। यानी उसको जो सहूलियात दी जा रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त एक उसको ये फैसिलिटी दी जा रही है। क्या तो 200 टन से ज़्यादा गोल्ड की बात हुई थी कि 200 टन अगर गोल्ड ख़रीदा जाएगा तो उसके ऊपर ये तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि 2 लाख किलोग्राम सोना वहाँ से ख़रीदा जा रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई कि जनाब इससे इंडिया और यूएई के ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, ट्रेड भी बढ़ेगी और दोनों को बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये अपनी जगह पर और भी बहुत से एग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो उसकी इंडिया के अंदर की खपत है वो भी पूरी हो सकेगी और सस्ते दामों ख़रीद के होगी। ये तो अपनी जगह पर। लेकिन जो मैंने इससे पहले एक बात की थी कि ये वो दौर है कि जब जो डॉलर है उसकी जब बात की जाती है तो कहते हैं कि डॉलर कभी भी नीचे जा सकता है और कभी भी ऊपर आ सकता है। लेकिन ये शायद सालों के बाद पहला मौका आया है, अरसे के बाद, डेकेड्स के बाद, कि जब डॉलर ऊपर नीचे जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोई पता नहीं, क्योंकि कंट्रीज़ ये भी कोशिशें करते रहते हैं कि डॉलर को नीचे करके तो अपनी करेंसी जो है वो उसको बढ़ाया जाए और कोई ऐसा सिस्टम पैदा किया जाए कि डॉलर की जो एक जकड़ है उससे बाहर निकल जाया जाए। तो इस सिचुएशन में डॉलर का आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट, जो चीज़ कहते हैं कि रिज़र्व के तौर पर जो लोगों के लिए हेवन का काम करती है वो गोल्ड होता है, सोने को ही कहा जाता है। तो पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, अगर हम देखें इसको, हम एक ये बात कर लेते हैं तो हम तो बड़े पुराने जो हैं वो अलाई भी हैं, मुस्लिम उम्मा भी है, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, क्या कहते हैं, बरादराना ताल्लुकात भी हैं। तो ये उम्मा और ये कहीं कहाँ निकल गया? तो सबसे पहले मुस्लिम कंट्रीज़ को मिलना चाहिए ना। नहीं है ना, ऐसा नहीं हो रहा ना ये। तो देख लें आप, ये जो है ना, ये नाता और रिश्ता जो हम मज़हब की बिना पर बनाते हैं वो किसी काम का नहीं होता, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा गहरा रिश्ता किससे होता है? आपके पैसे से, आपकी इकोनॉमी से, आपके कितने आप स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ से होता है, या फिर आपकी बेस्ट फॉरेन पॉलिसी से। एनबीसी जब भी कोई ख़रीदारी के लिए बाहर जाता था और कहता था कि इतनी महंगाई क्यों हो गई है, तो लोग कहते थे कि देखो डॉलर की कीमत जो है वो, कदर जो है वो कहाँ जा पहुंची है। अब डॉलर की कदर कम हो रही है, लेकिन फिर भी आवाम तक इसके समरात नहीं पहुँच रहे हैं। क्यों? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले भी हम डिस्कस करते रहे कि अवाम ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो, शायद जुनारा को याद हो, उस पर बहुत बहस की हमने। वो आवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? बात उन्होंने बताया कि स्मगलिंग पर काबू पाया गया, बहुत अच्छी बात है। ये मैं 1 साल से कह रहा था कि स्मगलिंग डॉलर की हो रही है और ट्रक भर भर के जा रहे थे अफ़गानिस्तान। फिर दूसरी बात ये है कि जो बैंक हैं वो एलसी खोलने में 10 रुपये पर डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे। उन्हें शौकॉज हुआ है। तो ये 4-5 रास्ते बंद हुए हैं। अब वो डॉक्टर साहब की इकनॉमी कुछ भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं। मैं मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट में डॉलर नीचे जा रहा है, इसका मतलब है आपकी इंपोर्ट जो है वो सस्ती होंगी। तेल सस्ता मिलेगा आपको मार्केट से, अगर तेल की कीमत कम भी नहीं होती वहाँ बाहर, तब भी रुपए में सस्ता मिलेगा आपको। जो इम्पोर्टेड आपके आइटम्स हैं, इवन अगर आपको प्याज इंपोर्ट करनी है, क्योंकि अब आपके पास फसलें नहीं हैं, जो 2% पे हम जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि सैलाब फसलों को खा गया है। फसलें तबाह हो चुकी हैं। 40 अरब डॉलर का लॉस है वर्ल्ड बैंक के बकौल। अब वो जो सूरत हाल बनेगी वो इतना बड़ा गैप आएगा
कि आपको बड़ी इंपोर्ट करनी है, ठीक, और जब बड़ी इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर खर्च होते हैं सही। और रुपए खर्च नहीं होते, तो वो कहाँ जाते हैं हम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।